थे बिरहा हो जा कांड का आदेश आइल बा। तो आप लोगों का आदेश हम हमेशा ये सोचीला कि हमार हमेशा लगभग एक हफ्ता के अंदर कोनो न कोनो गीत मार्केट में छूटेला और रउरे सब लोगन का देन बा कि हम बहुत गरीब घर से बहुत गरीब परिवार से उठली और रउरा सब का देन बा कि आज रउरा सब लोग अपने नीचे बैठ के ही मंच देवे के काम करीला। इतने नहीं आपे लोगन के रुपया पैसा से समाज में चल के समाज का भी काम करीला, समाज भी खातिर जीला। आई बिरहा प्रस्तुत बा। कहना चाहूंगी साहब, इस समाज में कैसे कैसे लोग हैं। बिरहा में कवि जी 4 लाइन भूमिका के भाव में लिखलन भैया कैसे। कैसे बेटी बनेगी बहू खुदा, बोझ दुनिया में सबसे बड़ा बाप का, जिंदगी कैसे जिएगी धन लोभ में, अरे जब कि फैला करेगा जहर सांप का, क्या भरोसा करे खुद अपने पर अब, अरे धन के लोभी धर्म को मिटाने लगे। कभी राम शिष्य जमाना है कैसा, दाग रिश्ते में पापी लगाने लगे। कैसे बेटी बनेगी बहू है खुदा, बोझ दुनिया में सबसे बड़ा बाप का। ए साहब, हर कोई के घर में बहन बिटिया बाड़ी, लेकिन बारह समाज का लोग हर घर में बहन बिटिया ही, जेकरे घर में बहन बेटी नहीं है ये बाबू लोग दिया जरावे खतिन तरसे लोग। लेकिन यही समाज के लोगन के ये बाबू बेटा का भूख रहेला, लेकिन बिटिया का जब बारी आवेला तो मुंह में लटक जाला। कहे के हो यहाँ कव्वाली के टुकड़ा में कवि जी अंदाज दिहलो। यह कव्वाली का नमूना बाबा कि अरे प्यार करने वाले भी, अरे प्यार करने वाले भी अजीब नहीं होते, प्यार करने वाले भी अजीब नहीं होते। प्यार करने वाले भी अजीब नहीं होते।
ना समझता है, जो प्यार ना समझता है, अरे बाद में वही रोते, जो प्यार ना समझता अरे भैया बिरहा में कवि जी भाव बड़ा खूबसूरत लिखलन है जमाना के देखते हुए। कैसे कि जुर्मी जमाने में, अरे जुर्मी जमाने में, अरे मेरा हर करम बिक रहा, जुर्मी जमाने में, अरे मेरा हर करम बिक रहा। अरे जुर्मी जमाने में मेरा हर करम बिका, केवल आज पैसों पर, केवल आज पैसों पर, अरे कभी का धर्म बिक रहा, केवल आज पैसों कभी का धर्म बिक रहा, केवल आज केवल आज पैसों पर आदमी का धर्म बिक रहा। ये रुपया कागज का टुकड़ा है बाबू, का से का ना करा देवेला। हम कहिला जिंदगी मिली है किसी के काम आने के लिए, जिंदगी मिली है किसी के काम आने के लिए, मगर ये जीवन जा रहा है कागज का टुकड़ा कमाने के लिए। बारह कागज का टुकड़ा, ये कागज का टुकड़ा कैसन होले ये बाबू, ई कागज के टुकड़ा जकरे पास बाओ के बाबू भैया कहल जाला। साफ साफ शब्द में बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया बा तो सब कोई चिन्हे, रुपया नहीं बा ये बाबू तो कोई चिन्हे वाला नहीं बा ये धरती पे। काहे के बा नजम का लाइन लगल, बिरहा का कहानी शुरुआत हो गई। और ये गुप्त जिला सोनभद्र लक्ष्मीपुर भी करीब रहे, जिला सोनभद्र लक्ष्मीपुर के करीब रहे, जहाँ के मोती चंद बड़ा ही गरीब रहे। चला के रिक्शा वो परिवार को जिलाते थे, चला के रिक्शा वो परिवार को जिलाते थे, उसी से पूरी अपनी जिंदगी बिताते थे। अंशिका बेटी जिनकी हो गई सयानी है, अंशिका बेटी जिनकी हो गई सयानी है, गोरा बदन जिनकी मनखिरी जवानी है। कहानी के समझ लिए बाबू, शीशा जैसन कहानी झलक गई। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जिला सोनभद्र लक्ष्मीपुर गांव का रहे वाला मोतीचंद, मोतीचंद के औरत का नाम प्रभावती बतावल गई। प्रभावती मोतीचंद के बीच में इक्कीठे बिटिया इक्कीठे बेटवा, औलाद के रूप में एक बेटी एक बेटा। जौने बिटिया का नाम ए बाबू अंशिका बतावल गई, बेटवा का नाम महेश बतावल गई।
अब ही लड़का छोट छोट हुआ, गरीबी के जिंदगी में मोती चंद रिक्शा चलाई के अपन पेट का परवरिश करत हुवन, अपना बेटी बेटा के जियावत हुवन। बिटिया बेटवा धीरे धीरे सयान होत हुवन। ए बाबू सरकारी स्कूल में गईलन हो, नाम एडमिशन करवा देहलन। अब देखी धीरे धीरे लड़का पढ़त हुआ, सब बढ़त हुआ। गरीबी का जिंदगी में ये बाबू सरकारी स्कूल में 2 4 5 तक पढ़ौलन। अब देखा क्षमता नहीं हो, बेटा धीरे धीरे सयान भइल बा। बिटिया जवानी के दहलीज पर आए गइल। मतारी एक दिन देखलस, खलस का हो रमेश का बाबूजी, सॉरी महेश का बाबूजी, बिटिया सयान हो गई है। हर माई बाबू को सपना होला ये बाबू। आखिरत में माई प्रभावती अपने पति से कहे लगली कि महेश का बाबूजी बेटी सयान हो गई बा, कोनो उपाय लगाई के शादी बियाह बिटिया का हो जाई, हाथ पीला हो जाई तो कपारे से बोझ उतर जाई। कले कि केहू तरे बिटिया का हाथ पीला हो जाई तो कपार से बोझ उतर जाई। बाबू हो, आज देखे बिरहा सुनने वाले साथी गौर करेंगे। एक दिन बीतल, 2 दिन बीतल। अब महेश 7 बजे एक दिन सुबेरे सूत के जागल बा, आई के माई के भर अकवारी धैले बा। माई के जोने समय भर अकवारी धैलस बेटा हो बाबू। मतारी कहले बिया प्रभावती, मतारी कहले कि बेटा तू का बचपना कहिया ले छोड़बा, वही तोहर सयान हो गई बा। तो के पता बाबूजी तोहर रिक्शा चला करके आवेलन ता घर का खान खर्चा हो जाला। तू सयान हो गई बड़ा, बाबूजी का हाथ बटेता तो तोहरे बहन का बियाह हो जाई। महेश को समझते हुआ देर ना लगा बाबू। आज महेश सोचे लगलन कि हम कुछ करब तो बाबूजी का हाथ बटे लगी। खलन की माई तू चिंता मत करा, आज हमके घरे रहे दा, आज तोहरा संगे हम रहो। कल हमके होत सुबेरे जवन नमक रोटी आटी तवन बना के इथे झोरा में हमार कपड़ा धर दिया, हम चल जाब कमाए बदे। बारे गरीबी। ए बाबू रात बीतल बा। अब देखी सुबेरे माई रोटी पराठा बनाए के धैले बड़ी कि बेटा हमार जाए के कौन तक कमाए बदे। बेटवा आज देखी ट्रेन धैले बा, ट्रेन धई के सोनभद्र स्टेशन पर जा करके ट्रेन पकड़ता और चला जाता है मुंबई। मुंबई जाके ये बाबू एक थे प्राइवेट कंपनी में काम करे लगलन। आज जब काम करे लगलन तो देखा भी रहा में एक थे गीत लग गई। कोनो दुल्हन कहलस, अरे तोहरे करना छोड़ली, अरे बाबूजी के देश, अरे तोहरे करना छोड़ली बाबूजी के देश, हमर लइके गवनवा ये राजा मत जा विदेश, लइके गवनवा ये सोना। ए बाबू बेटवा ट्रेन धरे जात हम माई एक बात कहली, कहे पर भक्ति कबले सहे के कलेश, कहे पर भक्ति कबले सहे के कलेश, बेटी भैली सयानी बेटा जान परदेश, बेटी भैली सयानी बेटा। काले किए बेटा परदेश जात हुआ, परदेश जात हुआ तो जा बढ़िया से कर कमाई कई के, यहर वहर इनके उनके बहकावा में मत पड़ी है बेटा। जौन भी पैसा रुपया आटी पहले बहन को बियाह कर लिया, एकरे बाद में जौन तो हर मन करी वो करी है। ए बाबू बेटा आज्ञाकारी बेटा निकल दिया घर से।
जाके मुंबई में देखी एक प्राइवेट कंपनी में काम करे लगलन। आज जब प्राइवेट कंपनी में काम करे लगलन ए बाबू, तब भइल का बिरहा में गीत चेंज हो गई। कोनो दुल्हन का दिल का दर्द रहे, दुल्हा से बड़ा परेशान रहे, वो दुल्हिया कहलस कि अरे कवने सवतिया पर देखा, यदि मर्द 2-4 दिन दुल्हन के पूछल छोड़ दे तो मेहरारू के शंका हो जाए कि बुझाते कि हमार मर्द दूसरे जगह जाके नेपाल घुमा त कुछ गड़बड़ जरूर कैले भाई लइका 2 दिन का वो दुल्हन कहतिया कि अरे कवने सवतिया पर लोबाई गईला राजा जी, अरे जाके परदेसवा में भुलाई गईला राजा, जाके परदेसवा में भुलाई गईला राजा, कवने सवतिया पर लोबाई गईला राजा जी। रहे बाबू, लेकिन देखबा प्रतिदिन आज महेश जात होन ड्यूटी करे, महेश ड्यूटी करत होने बाबू, मनवा में सोचत होन, पेपर पत्रिका द्वारा प्रमाण मिला कि महेश जा करके 9 महीना ड्यूटी करता है। और जब 9 महीना जब ड्यूटी कैलन ए बाबू, कुछ रुपया पैसा इकट्ठे भइल। एक दिन फोन लगाए दिहलन घरवा, घरे फोन लगाए के बाबूजी से कहलन कि बाबूजी कुछ पैसा इकट्ठे हो गई बा, खाता नंबर दे दा, तोहरा खाता में रुपया भेज दई, जाए के बहन का घर पर देख ला, बहनिया का बियाह हो जाओ। ए बाबू आखिरत में देखी बहन का बियाह का चिंता कपार पे भइल बा, बोझ जैसे बुझाता है बाबू। पैसा भेजलन है बाबू, महेश के पिताजी जाए के एक ठे लड़का देखलन, घर भर पसंद आई गई। जब घर भर पसंद आई तब देखा यहाँ भइल का, ड्यूटी महेश कई के कंपनी से आवती रहे, भेज के फोन कैलन, कहलन कि बाबूजी का भइल, लइका देखला? हाँ बेटा लइका देख लेली, घर बर बड़ा सुंदर बा, ये इतना बढ़िया जोड़ी लगी हो बेटा, जब मड़वा में दुल्हा आई तब बुझाई कि सीता और राम के जोड़ी है। भाई बड़ा खुश भइल कि हमरे बहन का हाथ अब पीला हो जाई। बाबूजी से फोने पे बतियाओ थोन, बाबूजी चिंता मत करा, कितना दिन का दिनवा डर ले हुआ। कलन बेटा आज से 8 महीना का दिन पड़ल बा, कलन 8 महीना का दिन, ठीक बा बाबूजी कोनो दिक्कत नहीं है, 8 महीना हम ड्यूटी करब, कुछ रुपया सेठ जी से एडवांस में ले ले, कुछ नात रिश्तेदार से लेकर के बहनिया का बियाह धूमधाम से करल जाई, बहन अपने ससुराल में जाई के राज रजी। ए बाबू अब देखे प्रमाण मिलता है कि वो भी दिन बीत गया, जब वो दिनवा बीतल बा, 8 महीना का समय हो बाबू, आज सिर्फ 5 दिन का समय बीतल बा कि आज से 5 दिने दुआरे पे बारात आई। बाबूजी फोन कैलन, कलन की बेटा आज से मात्र 5 दिन बचल बा बियाह, तू कहिया ले आवा तारा? न्योता कुल बटा गईल बा, 2-3 दिन रह जाई तो नात रिश्तेदार घरे आवे लगी हम, तू आपन होके अब ले शहर में बड़ा। कलन की बाबूजी चिंता मत करा, हम ज्यादा समय ना लगाई,
अरे आज हम जाइब ड्यूटी करे, कल जाइब ड्यूटी करे, अब कल ये कुछ एडवांस में रुपया लेके हम गाड़ी धई के परसों ले घरे चली आई। कल बेटा ठीक बा, हम तुम्हारी इंतजार करब। देखें बाबू होता है क्या। ड्यूटी महेश कई के कंपनी से आवती रहे, भैया एक्सीडेंट से भी गाड़ी आ चलावती रहे, भैया एक्सीडेंट से भी गाड़ी आ चलावती रहे। ड्यूटी महेश कई के कंपनी से आवती रहे। बिरहा सुनने वाले साथी गौर करेंगे, 5 दिन बियाह बचल है। यह ड्यूटी कई के महेश कंपनी से निकललन, आ कंपनिया से निकल के ये बाबू कुछ दूर गईलन है, अंगुरिया पे दिन गिनत हुआ कि आज हम ड्यूटी कहे भैली, कल हम ड्यूटी करब, कल ड्यूटिया कही के कुछ सेठ जी रुपया हमके दे दी है एडवांस में, जो भी हमारे पास का पैसा है हम लेके चल जाई बहन के बियाह करे बदे। मनवा मन बड़ा खुश होवन भैया। ए बाबू तबले वही सेठ जिस कंपनी में काम कर रहा था महेश, वही कंपनिया का सेठ ए बाबू 4 व्हीलर से जा रहे हैं, तब तक आमने सामने से टकराव हो गई, समनवा से टकराव भइल। ए बाबू महेश तुरंत गिर जाता है। महेश गिरलन ए बाबू पूरा शरीर खून से लथपथ हो गई, पूरा शरीर खून से भीगल बा। ए बाबू गिर के लगलन तड़पड़ाए, तबले वो सेठ गाड़ी खोलन, गाड़ी का फाटक खोल के देखत हुन कि रे इता हमार वर्कर महेश हो। तबले भइल का बाबू, जौन कंपनिया में जियावे गईलन बेटी हो, वही कंपनिया में धक्का मारले बांस बेटी हो। गरीबी में मोती चंद रिक्शा चलावती रहे, गरीबी में मोती चंद रिक्शा चलावती रहे। ड्यूटी महेश कई के कंपनी से आवती रहे। सेठ जी गाड़ी का फाटक खोलते हैं, तुरंत सामने में जाकर के देखते हैं कि मेरे कंपनी का वर्कर है, महेश है। ए बाबू महेश के देखलन है सेठ जी, पैर तले जमीन खिसक गई। ले बाबू आज कैलन है सेठ जी का, यहाँ सरंगा के लाइन में बतावे के पड़ल। एक्सीडेंट सेठ लेके अस्पताल आइले, लेके अस्पताल आइले, भर्ती कैला महेश के ले जाई। महेश के तुरंत वो सेठ जी उठौलन, गाड़ी में लदलन। ए बाबू गाड़ी में धई के फौरन लेके हॉस्पिटल भगलन। जौने समय हॉस्पिटल भगलन ए बाबू वो समय का बात देखी कि खुनवा से लपट दहिया भैली महेश के हो, भैली महेश के हो। डॉक्टर साहब कह
हॉस्पिटल लेकर के पहुंचे और डॉक्टर से कहे कि फौरन इलाज करिए। ए बाबू डॉक्टर देखलन, चेक कैलन, दर्द का इंजेक्शन देलन, लेकिन कुछ बुझाते ना है। ए बाबू अखिया से आंसू झरझर झरझर चलो था महेश के हो। तबले यहाँ देखी भइल का वो डॉक्टर साहब कहत होन कि सेठ साहब ये का कैली, चूर चूर हड्डी भैली, चूर चूर हड्डी भैली, दोनों पर गई है काटाई। डॉक्टर साहब सेठ दोनों लोग बतियावत हुन। डॉक्टर सेठ साहब से कहत हुन कि सेठ जी ये लड़का का दोनों पैर काटे के परी, पैरवा के साथ साथ ये साहब धूस का चोट अंदर लाग गई बा। यह दर्दिया बर्दाश्त ना होता महेश के। ये बाबू महेश इशारा कई के सेठ साहब के बुलाए के एक ठे बात कहत हुआ। का कहलो कितना दर्दिया सहे रोके महेश कहे, रोके महेश कहे, सेठ देव खबर जानाई। सेठ के समनवा ये बाबू दर्दिया बर्दाश्त ना होता, अखिया से आंसू झरझर झरझर चलो था। हाथ जोड़ के महेश कलन साहब पता नहीं मरब की जिए में साहब, बहनिया कभी आया से 5 दिन साहब, एक काम करा साहब, हमरे जीते जी एक बार हमारे घर में बात करा देता साहब तो सुकून से मर सकती है साहब। बारे वो सेठ आखिरत में वो सेठ जी कैलन का भैया आदरणीय आप ये भैया नमो नहीं बताए हैं। आदरणीय आप उदय शंकर यादव जी आपकी ओर से ये पुनः 50 रुपए से सम्मानित किया गया। बहुत बहुत प्राण बा, आशीर्वाद के चाहत बा। ए बाबू सेठ जी कैलन का सेठ तबले फोटवा कैले, मोती चांद घबरा गईले, मोती चांद घबरा गईले, रोवेला महेश बिला खाई। सेठ जी ए बाबू चट्टे से मोबाइल निकलन, पट्टे से फोन लगा दिहलन महेश के घरे। महेश का बाबूजी फोन रिसीव कैलन। सेठ जी कहत होन क्या आप महेश के पिता बोल रहे हैं? हाँ बाबू हम महेश के पिता बोलतनी साहब। आपके बोलतनी? मैं महेश का सेठ बोल रहा हूँ। हाँ साहब प्रणाम प्रणाम साहब। कैसन साहब कैसे याद कैली साहब? हमार बेटा कोनो गलती ना न कैले है साहब? नहीं आपका बेटा कोई गलती नहीं किया है। एक ठे बात सुनला ए बाबू, सेठ जी फोनवा उठाई के महेश के थमा दिहला। महेश के थमौले बड़ा ने बाबू बिरहा में गीतिया चेंज। और ए बाबू फोनवा जौने समय महेश ले ले हुवन उस समय आवाज नहीं निकलत है। ये बाबू मोतीचंद कहत हुवन बेटा कुछ हो तो बोला बेटा, हमार मन घबरात हो। इतना जौने समय बात बाबूजी कर ले हुवन वो समय बेटवा के मुंह से एक ठे आवाज निकलत हो। का कहत हुवन कि हमारे बाबूजी के हमारे बाबूजी अब का बात है जिंदगी की याद
बाबू हमें जिंदगी के कोनो ठिकाना ना तोरे बेटा के जियले का कोनो आशा ना कौन बाप ऐसा होई है साहब कि पैरे तले जमीन ना खिसक जाई बाबू लगलन बुखार छोड़ के रोवे कलन बेटा तू ऐसा मत का हो बेटा तबले महेश से कठे बतिया और बोल पड़लन का बोलन वादा होई तो मिल जाए वादा होई तो मिल जाए तोर बेटा के लाश हमरे बाबूजी ए हमारे बाबूजी अब तो बाटे जिंदगी के यार हमारे बाबूजी कहलन बाबू ये जिंदगी के कोनो ठिकाना ना यदि लिखल होई तो तोरे बेटा का लाश जरूर मिल जाई लेकिन बाबू इतने हमार बात याद कैलिया बहन से हम वादा कैले रही कि तोके डोली पे बैठाए के तोरे ससुराल भेजब लगत वादा हमसे पूरा ना होई बाबू एक काम कह दिया हम मरब किया कीजिए अब एक ध्यान न धरिया हो हमारे बाबूजी अब तो बाटे जिंदगी के यार हमारे बाबूजी अब तो बाटे जिंदगी के यार हमारे बाबूजी काला बाबू अरे जिंदगी का कोनो ठिकाना ना लेकिन बहनिया से जो न मुआदा कैले रहली ना केहू से कर्जा गुआम लेके बहनी का शादी कह दिया चाहे जैसा बहन के विदा कह दिया ए बाबू आखिरत में यहाँ देखी बाबू कुछ बोल ना पावत हो इतने बोल के महेश सेठ के हाथ में फोन दे दिलन कहलन की साहब हमके जवन कहे के रहल उतना बतिया हम कह दिलिए साहब उतना बतिया हम अपने बाबू से कह दिली ए बाबू जोने समय सेठ जी मोबाइल हाथ में ले ले हुन उस समय देखी फपक फपक के रोवत हुन फपक फपक के रो के बाबू एक बात कहत हुन सेठ के का कहला ये हमरे साहब ये साहब साहब बेटा हमर दिहा बचाई हमरे साहब रैहा जिंदा सगरो रैहा जिंदा महल सगरो कर दी है भरपाई हमरे हमरे साहब
आखिरत में सेठ जी से वो मोती चंद कहत हुन कि साहब हमार बेटा के कैसहू बचा लिह, हमार बेटा यदि जिंदा रही है ना तो राउर पाई पाई चुका दी हने साहब। तबले सेठ साहब एक ठे बात कहलन, सुन के सेठ बोले मोती से ऐसन बात ना कहिया। ए बाबू बिरहा सुनने वाले साथी गौर करेंगे, सेठ जी मोतीचंद से कहलन कि मोतीचंद तारे बिटिया कबिया बहुत नजदीक हो चुकल बा, एक ठे काम करा ना तो रिश्तेदार आवे जाए लगी हन, शादी ब्याह बा घरे तो बहुत काम होई, एक ठे काम करा अइला गइला में बहुत समय लग जाई, तू अपने बिटिया का ब्याह कला, बिटिया का ब्याह करिया, तू चिंता मत करिया, इस सोच लिया कि हम धर्म के बाप के सौंपले बनी। ए बाबू सेठ जी मोतीचंद से कहलन तू चिंता मत करिया, जितना रुपया लग जाई उतना तोहरे बेटा के ऊपर रुपया लगा दे। ए बाबू आखिरत में देखी अब उस समय आ गई जौने दिने बारात आवे के ह, उहो 5 दिनवा का समैया बीत गई। हर हॉस्पिटल में भाई का दवा चल रहा है, एक और गम और एक और खुशी। हर बिटिया बहन सोचे नहीं कि ये बाबू हमार घर परिवार बहुत अच्छा मिले, बहुत नेमन मिले, हजारों हजारों सपना सजा रही है अंशिका, मन में सपना है, लेकिन एक तरफ दुख भी बा कि भाई हॉस्पिटल में बा। ए बाबू वो दिन आ गया जिस दिन बारात आने वाली है, ज्ञानचंदपुर से बारात सजी है, दुल्हा घोड़े पे सवार होकर के चला है ससुराल की तरफ। ए बाबू घराती बाराती का लोग खुश हुए, लेकिन घरवा जे जे अपन हो ओके बड़ा दुख है कि पता नहीं महेश कैसे हुई हन, महेश कैसे हुई हन, लेकिन यह बिटिया का ब्याह भी करे के हो। मन में धीरज बाबू बनले हुआ कि सेठ जी कले हुआ जितना रुपया लगी उतना रुपया लगा दे, बिटिया का ब्याह कर ले तब बेटवा के पास में जाई, यह बिटिया का घर बस जाई। ए बाबू यह सोच करके आज देखें घराती बराती पक्ष का लोग इकट्ठा भइल हुन, घराती पक्ष का बराती का लोगन का स्वागत करत हुन, बारात आइल बा दुआरे पे, मेहरारू गीत गौनई करत अड़ी। ए बाबू रात धीरे धीरे बीत गई, यहाँ तक प्रमाण मिला कि शादी संपन्न हो गया। शादी संपन्न होने के बाद ऐसा सुबेरवा का एक ठे रिवाज रीति रिवाज होला, पता नहीं शायद एनियो होत हुई, शादी भइला के बाद में कुछ लोग बोले लो कि आचर धराई होला, कुछ लोग बोले लो कि पलगौनी होला, जौने समय दुल्हा जाला मड़वा में खिचड़ी खाए बदे, अकुल मेहरारू बटूर के बेना और हेन तेन रुपया पैसा दे करके अटैची वगैरह दे के स्वागत करे ले लोग। ए बाबू पलगौनी का समय आइल बा, पहले दुल्हा गइल बा जौन बा मड़वा में बैठल बा खिचड़ी खाए बदे, वही समैया बतिया अटक गई। वो समय बात का अटकल कभी जी लिखलन है विदेशिया के लाइन में, बिरहा के शैली में। अरे दुल्हिया अरे बन गईली दुल्हिया बन गईली बिटिया, अरे गाड़ी भइल कसाई काल बनल रुपैया, काला नहीं बाबू वही मड़वा में बैठल हुन कलन की गड़िया तो लौकत है, लेकिन रुपैवा कहाँ है।
ये इतने बतिया सुन के मोती चंद बाबू पगड़ी बनले रलन कपारे पे, वह पगड़िया उतार के अपने संधी के पैर पे रख दिलन। हाथ जोड़ के कहलन साहब हम बड़ा ये समय दुख में हैं, हमारे बेटी के अपना नहीं, हमारा बिटिया के बहू बना के अपने घरे ले जाई, हमके 2 महीना का मोहलत दे दई, वो रुपया जौन हम आपसे कहले वो रुपया चुका दई। ए साहब वो रुपया कितना रहल देखे, समाज के दबाव में आखिरत में अंशिका का विदाई हो गई। अंशिका का विदाई भइल बा बाबू। अंशिका दुल्हन बन के अपने ससुराल के तरफ चलनी। हम माई के बेटा तड़ी रोवत तड़ी, माई जात तो बनी लेकिन जैसे भैया के ख्याल करेलू ना वैसे हमरो ख्याल करिया। ए साहब जौने समय बिटिया का विदाई होला सोचिए कलेजा फट जाता है साहब। बेटी विदा होके अपने ससुराल में गईली है साहब। वह एक कई दिन बीतल बा, बाबू तैयारी बनावत हुन कि हम जाई बा बेटवा के देखे बदे, बिटिया का विदाई हो गई। अब यहाँ से नात रिश्तेदार 2-4 जने हुन तो कोनो दिक्कत नहीं हो। अब हम जाई अपने बेटा के देखे खातिर। दुल्हन घर में रो के लिहले। प्रभावती कहलिन कि महेश का बाबूजी यदि आज चल जाइबा तो अकेला में इतना कुल नात रिश्तेदार हो कैसे देखब, कैसे का करब। एक दिन और रुक गई ने बाबू। कलन ठीक है प्रभावती आज हम रुक जाते लेकिन कल तू मत रुकिया। कल की सैया हमरो करेजा फटत था, आखिर तू बाप हो के इतना रोवत हुआ। अब सोचा कि हमारे दिल पे का गुजरत हुई। हम 9 महीना अपने कोख में लेके अपने बेटा के पैदा कैले हैं। ए बाबू माई रोवे लगली है। आखिरत में मोतीचंद समझावत हुआ तू चिंता मत करा, सेठ जी हम ना बेटवा के कुछ ना हुई। आज देखी दिन भर बीतल बा, रात भइल बा, घड़ी 9 पार कई गई, 10 पार कई गई, 11 पार कैले बा। सोच रही है अंशिका कि मेरा पति कल नहीं आया तो हो सकता है आज आएगा। आज मेरे जिंदगी का वो दिन होगा, वो दिन होगा कि मैं जीवन भर याद रखूंगी। हर बिटिया बहन का सपना रहेला ये साहब। गईल तबाह लेकिन ए बाबू पहुंचते पहुंचते उठा के भर एड़ा मरले बा। ए बाबू अंशिका गिरल बा जमीन पे, चोट लग गई। उल्टा सीधा बोल करके अंशिका का पति घर से बाहर निकल गया। ए बाबू जब घर से बाहर निकलल उस समय 11 बजे राती का फोन कैले बाड़ी अंशिका अपने बाबूजी के पास। जब 11 बजे रतिया का फोन कैली ए बाबू, तब देखी फोन कई के एक ठे बात कहत है। ए भैया फोनवा कई के अंशिका रो रो के अपने बाबूजी से कहली है। का कहली है विदेशिया? बतिया कितने रुपया का रहे हो बाबू? काहे के बा कि 50,000 रुपया हो, अरे सदिया में तय रहे, देवे नहीं पवल मोती चंद तवने छना। कितने में तय रहे? केवल 50,000 में। भैया भई का कि अरे कर्जा से गाड़ी लेके कसहू कसई गईल, अंशिका के मारे घर बरहू में हनवा। लोग घरवा का मेहरारू मरद जेही नाते ही ताना मारे लगले बाबू। वो दिन 11 बजे रतिया का जब पति का मार खेली ये बाबू, फोनवा कई के ये कहतड़ी। का कहली कि अरे जागे सारी सारी रातिया, अरे फोनवा से बतिया, ए पापा दे दारू रुपया ना तो बची ना पराना।
कहली पापा जितना भी रुपया हो ना कैसा हो कह के दे देता था हमार जनवा बच जाई। बारे समय बाबू इस समय जौने समय इतना बात सुनलन एक ठे बात कहत होन कि खातनी ठोकर दर दर अरे रोवे मोती चंदी झर झर विदा करावे खातिर गईले समधियनवा। कला बिटिया दर दर का ठोकर खाते रे बेटी, लेकिन ऐसा बात है ना ऐसा बात हो तो हम काले आवतनी तोहार विदाई कराए के ले आके घरे छोड़ दे बेटी, तब जाई तोरा भाई से मिले। ए बाबू रात बितल बा सुबेर भइल बा, आज देखी बाबूजी चल दियलन हम बिटिया के लियावे बदे। और जब बिटिया के लियावे बदे गईलन ए बाबू तब देखी दृश्य अब कहानी धीरे धीरे चेंज होने लगा। समधियाने जौने समय मोती चंद पहुंचलन वह समय का बात देखी अंशिका के ससुराल वाले अंशिका के बाबूजी के बढ़िया कुर्सी वगैरह देलन, बैठे खरतीन पानी ले जाए के धैलन पिए खरतीन। कलन की भैया आए गईला बड़ा नीक कैला, कम से कम आए तो गईला, अपने बिटिया का हाल चाल ले लिहा, बाकी पैसा लेके आई हुआ। साहब पैसा त ना लेके आई लही, पैसा ना लेके आई लही, कहली 2 महीना का मोहलत दे दा, पैसा तो हाथ चुका दे। ए बाबू आखिरत में मोती चंद के समधी कलन ठीक बा पैसा ना लेके आई हुआ तो आज रात भर रुका, काल्हे सुबेरे के चल जइहा, बिटिया के लिया के सुबेरे के चल जइहा। ए बाबू इतने में रणनीति खेल गई कुल। अब यार मोती चंद सोचत हुअन कि इतना दिन बीतल, एक दिन और बीत जाई, यदि हम रुक जाई तो हो सकत हमरे बिटिया का घर बस जाई। कौन ऐसा बाप मतारी हुई है बाबू कि सोचिए कि हमारे बिटिया का घर उजर जा। यह सोच के आज अपने बेटी के घर रुक गईलन कि आज हम रतिया भर रुक जाई तो हमरे बिटिया का घर बस जाई। भइल का भैया अल्लाह के लाइन में प्रमाण मिला। अरे धनवा के लोभी सगरो, अरे धनवा के लोभी सगरो, अरे जनवा के ले होई हले। तजले परनवा मोती चंद छटपटा, एक बज राती आते भूलल जे कर दिया ये साहब। बेटिया सीता सवा चल रही, खुनवा के नाती वही, खुनवा के नाती वही करवा में बहल रहे। हल कैली देखी अपने बाबूजी के, अंशिका के बात सुन के पपिया नियर रवैल। मरले बाह थोड़ा निकलल अंशिका के पारा, बाबूजी बिटिया का घर बसावे के नाते वो दिना रतिया का रुक गईला। ने बाबू घड़ी 11 नहीं 12 पार कई गईल, वही 12 बजे राती कहे बाबू ई कुल एक हो करके अंशिका का ससुर और अंशिका का पति दोनों लोग मिल करके आखिर में कुल्हाड़ी से काट दिए, सिर से धड़ अलग हो गई।
ऐसे कहल जाला ए बाबू सुतल मुअल एक बार सुतला में केहू गर्दन भी उतार देवेला त ना पता चलेला। सुतले में ए बाबू सर से धड़ अलग हो गईल बा। सर से धड़ अलग भइबे कइले बाबू खटिया पे सुतर रहलन, पूरा खून पौटल बा वो सारा में, उजियार बा, बल्ब बरत बा। 1 बजे राती का नींद टूटल बा अंशिका का। वही वो सारा में से गुजर के जा रहल बड़ी शौचालय के तरफ, तबले निगाह पड़ल कि हमार बाबूजी जहाँ सुतल रहलन खटियावा के नीचवा पूरा खून पौटल बा। चादर हटौली है ये बाबू, पैरे तले जमीन खिसक गईले साहब। लगले भर अखबारी बाबूजी के धके लगले रोवे, कली बाबूजी हमके मुआ दिले रहता कुल, तब बल्कि उस सकून में रहती, लेकिन हमरा खातिर रहिला अपन जान गंवा दियला। हाय बाबूजी, हाय बाबूजी कई के रो रहल बड़ी है बाबू। तबले अंशिका का पति सुनता है, दौड़ते हुए आया है साहब, एक ठे हथौड़ी उठौले बा। आइए बाबू, हथौड़ी पीछे से चलौले बा, सर में लगल हथौड़ी, सर से खून चले लगल। अंशिका रोवे लगली, खड़ी होके हाथ जोड़ के पति से अपने एक ठे बात कहली, सैया लोग कहेला सुन ले बानी पति में पत्नी का आधा हिस्सा होला, लोग कहेला आधा अंग के मालिक होली, लेकिन ऐसैया कौना जन्म का बदला पुरैला कि हमरे पति हमरे बाबूजी के जान ले लेला। आखिर में हम कौन तोहार गलती कैली कि हमके मारल चाहत हुआ। ए बाबू आखिरत में वो पापी कमीना दुराचारी एक बात नहीं सुना, हथौड़ा पर हथौड़ा चलाता रह गया जब तक अंशिका दम को नहीं तोड़ दी। ए बाबू अंशिका हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ करके चल बसी मेरे साथ। एक और बेटी दहेज के आग में जल गई मेरे साथ, एक और बेटी दहेज के आग में जल गई। इसलिए हम कहिला प्रभु से कि हे मालिक, जेकरा के बेटी दिया, जेकरा के बिटिया दिया, वो के धन जरूर दिया, वरना बिटिया के कोख में ही मार दिया, बेटी के जन्म मत दिया। आखिरत में देखे इधर अंशिका भी इस दुनिया को छोड़ करके चल गई साहब। इधर होता है क्या खड़ी के अंदाज में, अरे हाय रे गरीबी और करके बनल फसिया, सेठ लेके अइला घरवा महेश लसिया। ए बाबू विराज सुनने वाले साथी गौर करेंगे, का भगवान गजब के कहर डलन है साहब। इधर से सेठ जी एक एम्बुलेंस से आए और पूछ रहे हैं घर पे, का महेश का घर यही है? मतारी घरवा में से निकलनी कली कि हाँ साहब। कहाँ से आई हुआ साहब? ये महेश का घर है, महेश का माई है साहब। का बात है, हमारे महेश कैसे हो साहब? हमरे महेश के पूछत हवा, माई का बोला तड़ी कुछ बुझात नहीं खे। ए बाबू आखिरत में इशारा कैलन सेठ जी, 2 लोग ओ एम्बुलेंस से निकालत होन, कुछ कपड़ा में लपेटल बा, वो कपड़ा में का लपेटल बा, माई देखत बाड़ी कि वो गड़िया में से, वो एम्बुलेंस में से लाश निकलत है। माई कली कि साहब
महेश का घर पूछत रहा ना इ लाश कैसे निकालत हुआ साहब, हो सकता गलत पता पे आई गई हुआ। अरे हमार बेटा बम्बई में है, बम्बई में हमार बेटा है, हमारे बेटा का एक्सीडेंट जरूर भइल लेकिन हमार बेटा ठीक ठाक है। कलन नहीं माँ, बेटा ठीक नहीं है, मैं बॉम्बे से ही आया हूँ, ये तुम्हारा बेटा है। अरे बाप रे बाप, ले जाए के दुआरे पे दहिलन, माई चिल्ला चिल्ला के रोवे लगली, लोगन को भीड़ लग गई, गांव वाला इकट्ठा हो गईलन। ए बाबू, यहाँ तक प्रमाण मिला कि पुलिस प्रशासन के लोग जब आते हैं तब कैलन हम लोग का कि मोतीचंद के फोन भइल तैयार रहे मोबाइल, नंबर लागे नयनसिका के तब जीवा घबराइल। अरे चल दरोगा साहब अपन लेके सखिया, सेठ लेके अइल घर महेश के लसिया। ए बाबू, अंशिका के फोन लगे लगल, यहर मोतीचंद के लोग फोन लगावे लगलन। दोनों लोगन में से केहू का नहीं तो बाप का फोन लगत, नहीं तो बेटी का फोन लगत है। पुलिस के लोग आखिरत में चलते हैं ज्ञानचंदपुर में। जौने समय अंशिका के ससुराल में गईलन ए बाबू, वहां का दृश्य कुछ औरी बा। घर में बरामदा में बेटी का लाश एक तरफ, बाप का लाश, घर में केहू का पता नहीं थे। घर का लोग पराइल हुवन। तब लोग कैलन का छानबीन हुआ भारी, तब पूरा परिवार धरैलन। ए बाबू, छानबीन होखे लागल, पूरा परिवार धरैलन। और जब पूरा परिवार धरैलन ए बाबू, ले जाए के आखिरत में बंद किए। दफा 302 का सजा करार सुनाते हुए ऐ साहब, आखिरत में अब देखी यहर इन्हनी का तो जेल हो गई। 302 का मुलजिम भइल, 302 का मुलजिम भइल, लेकिन एक साथ ही बाबू पोस्टमार्टम उधर बेटा का, इधर पति का, इधर बेटी का, घरवा में 3 ठे लाश। एक दिन आए के ये बाबू लैनिए से सुतावल गइल बा। माई देख के पगलाए गई है बाबू। एक बार जाए के अपने बेटी के ऊपर गिर के रोवत बाड़ी, बेटिया के दही के रोवत बाड़ी। एक बार अपने पति के तरफ, एक बार अपने बेटा के तरफ। ए साहब, यहाँ तक प्रमाण मिला कि आज वो माँ अभी भी जिंदा है, प्रभावती देवी अभी भी जिंदा है, लेकिन इतना तक ना पता ये बाबू शरीर का कपड़ा का होला। माई का पगली का हालत भइल बा। गांव के सहयोग से, पुलिस प्रशासन के सहयोग से तीनों लाश का दाह संस्कार भइल। प्रभावती पागल हो गई, आज भी पागल के रूप में है। लास्ट में गुरघराने का परिचय लगल। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल वर्मा का, अरे स्वर्ग कवि चंद्रिका बच्चन कवि जय पताका। अरे दुल्हिया बन के अइली बिटिया, ए बाबू दुल्हिया बन के अइली बिटिया।